1 अगस्त संत अल्फोंसस लिगोरी का फीस्ट। संत अल्फोंसस लिगोरी का जन्म 27 सितंबर 1696 को नेपल्स के निकट मरियानेला नामक जगह में हुआ था। वे नेपल्स के एक बड़े जाने माने सभ्य परिवार के पहलौठे बेटे थे। उन्होंने साहित्य, दर्शन, शास्त्र, क्लासिकल एवं आधुनिक भाषाओं, पेंटिंग और संगीत में व्यापक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने यीशु ख्रिस्त के दुखभोग का गाना संकलित किया, साथ ही इटली में सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिसमस कैरल और कई अन्य गीतों की रचना की। 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए सामाजिक और कलीसियाई कानून दोनों में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की और कानूनी पेशे में उसका सेवा आरंभ हुआ। सन 1723 ईस्वी में लंबे मनन चिंतन एवं आत्मजांच की प्रक्रिया के बाद उन्होंने अपनी कानूनी पेशा को छोड़कर अपने पिता के कड़े विरोध के बावजूद सेमिनरी की पढ़ाई शुरू की। 21 दिसंबर 1726 को 30 साल की उम्र में उनका पुरोहित अभिषेक हुआ। उन्होंने एक पुरोहित के रूप में नेपल्स की बेघर, गरीब और असहाय युवाओं के साथ अपना पहला वर्ष बिताया। उन्होंने संध्या प्रार्थनालय की स्थापना की, जो युवाओं के द्वारा ही संचालित किया जाता था। ये प्रार्थनालय विशेष करके प्रार्थना, समुदाय, ईश्वर का वचन, सामाजिक गतिविधियों और शिक्षा के केंद्र थे। उनकी मृत्यु के समय इस तरह के 72 प्रार्थनालय थे और उनमें करीब 10,000 लोग सक्रिय भाग लेते थे। सन 2329 ईस्वी में संत अल्फोंसस अपने घर छोड़कर नेपल्स के चीनी कॉलेज में रहना शुरू किए। यहाँ नेपल्स के शहरी क्षेत्र से दूर उन्होंने नेपल्स के गलियों में रहने वाले गरीबों से ज़्यादा गरीब, निस्सहाय एवं तिरस्कृत लोगों को पाया और इसी जगह उन्हें अपने मिशनरी बुलाहट का एहसास हुआ। 9 नवंबर 1732 को संत अल्फोंसस ने मुक्तिदाता धर्म समाज कांग्रीगेशन ऑफ द मोस्ट होली रिडीमर की स्थापना की। इस समाज को सामान्यतः रिडेम्पट्रिस्ट या मुक्तिदाता धर्म समाज के नाम से जाना जाता है, ताकि वे यीशु ख्रिस्त के उदाहरण का अनुसरण करते हुए गरीब, निस्सहाय लोगों को सुसमाचार सुना सके। उस समय से उन्होंने खुद को पूरी तरह इस नए मिशन कार्य के लिए समर्पित कर दिया। अल्फोंसस सुंदरता के प्रेमी थे, साथ ही संगीतकार, चित्रकार, कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अपनी कलात्मक एवं साहित्यिक प्रतिभाओं का प्रयोग अपने मिशन कार्य में किया और उन लोगों को भी ऐसा ही करने को कहा जिन्होंने उनके धर्म समाज में प्रवेश किया। उन्होंने आध्यात्मिकता और धर्मशास्त्र पर कुल 111 पुस्तकें लिखी। उनकी लिखी पुस्तकें 21,500 संस्करणों और 72 भाषाओं में अनुवाद की गई। इस तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि वे व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक हैं। उनकी लिखी अच्छी पुस्तकों में द प्रैक्टिस ऑफ द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट, द ग्लोरीज ऑफ मेरी एंड द विजिट्स टू द मोस्ट ब्लेस्ड सैक्रामेंट शामिल हैं। प्रार्थना, प्यार, मसीह के साथ उनका संबंध और अपने विश्वासियों की आध्यात्मिक जरूरतों का पहला अनुभव अल्फोंसस को अपने आध्यात्मिक या आंतरिक जीवन में महान परिपक्व बना दिया। अल्फोंसस का कलीसिया में सबसे बड़ा योगदान नैतिक धर्मशास्त्र के क्षेत्र में था। यह काम अल्फोंसस के सामाजिक एवं आध्यात्मिक अनुभव तथा लोगों के लिए प्रतिदिन के व्यवहारिक समस्याओं एवं सवालों के जवाब देने की उनकी क्षमता से शुरू हुआ था। उन्होंने बाध्यकारी विधिवादिता, मुक्ति के लिए नियमों के पालन को सुसमाचार के पालन से अधिक महत्व देना, स्टेराइल लेगलिज्म का विरोध किया जो धर्मशास्त्र का गला घोट रहा था। उन्होंने उस समय के शक्ति के नियम के पालन की कठोरता, स्ट्रिक्ट रिगरिज्म
को खारिज कर दिया, जो उस समय के शक्तिशाली वर्ग के लोगों के द्वारा शुरू की गई थी। अल्फोंसस के अनुसार वे ऐसे पथ थे जो सुसमाचार के लिए बंद थे, क्योंकि इस तरह की कठोरता न कभी कलीसिया सिखाती है और न ही अभ्यास करती है। वह जानता था कि इस तरह धार्मिक विचारया सोच थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन कोई व्यक्ति की महानता और गरिमा, नैतिक विवेक और सुसमाचारवादी दया इवेंजेलिकल मर्सी की सेवा में लगाया जाए। 1762 में अल्फोंसस गोत्स के संत अगाथा के धर्माध्यक्ष अभिषिक्त हुए। वे 66 वर्ष के थे। उन्होंने नियुक्ति को अस्वीकार करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वे धर्म प्रांत की देखभाल करने के लिए बहुत बुजुर्ग और बीमार हैं। इसलिए 1775 में उन्हें अपने कार्यालय से सेवानिवृत्त होने की इजाज़त दी गई और वे पगानी रिडेम्पट्रिस्ट समुदाय में रहने के लिए चले गए, जहां 1 अगस्त 1787 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 1839 में संत घोषित किया गया। 1871 में कलीसिया के डॉक्टर ऑफ द चर्च और 1950 में कॉन्फ्रेंस और नीतिज्ञों पेट्रन और कन्फेसर्स एंड मोरालिटीज नैतिक जीवन जीने एवं नैतिकता के बारे बतलाने वालों के संरक्षण संत घोषित किया गया।